हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शायरी के अंदर। कोड विद शायरी के अंदर आज हम बनाएंगे कंट्रोलर्स बनाएंगे लारावल के अंदर। लारावल का फ्रेमवर्क वर्क करता है टोटली एमवीसी प्रोसेस के ऊपर। जी हाँ गाइस, एमवीसी मींस मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। अगर मैं बात करूँ तो एमवीसी के ऊपर वर्क करने वाला ये सिस्टम कैसे चलता है वो देख लेते हैं जी। इसको कहते हैं जी मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर किस तरह से वर्क करता है, हम क्या करते हैं, जितना भी काम करवाना है मॉडल के अंदर, डेटाबेस बनानी है, डेटाबेस के अंदर डेटा सेव करना है, व्यू करनी है कोई फाइल, तो सारा के सारा डेटा किसकी मदद से होगा, कंट्रोलर की मदद से होगा। कंट्रोलर सारे काम करेगा। तो सबसे पहले आज हम कंट्रोलर बनाएंगे। तो एक सिंपल सा कंट्रोलर बना के देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल को चेक करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने कोडर फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर लीजिएगा। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और PHP की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं जी। लारावल की सबसे पहले PHP आर्टिसन सर्फ की कमांड चलाते हैं और ये हमारी फाइल क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। सिंपल। इसको ऑन करते हैं जी। अब ये कितना टाइम लेती है, नो आइडिया। ये लें जी, हो ही गया आज तो ओपन। जल्दी ओपन किया इसको, ये आगे हमारे पास एक होम पेज, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है वेलकम टू माय लारावल होम पेज। ये मैंने एक साल अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि किस तरह बनता है। आप लोग चाहें तो वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि लेआउट्स कैसे बनती हैं और लेआउट्स के ऊपर वर्क कैसे होता है इन लारावल। तो सिंपली चलते हैं जी। यहाँ पे एक नया टर्मिनल मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मैं इस प्लस पे जाऊँगा और एक नया टर्मिनल ओपन कर लूँगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन और लिखता हूँ हेल्प। तो ये देखिए जी, मेरे पास काफ़ी सारी कमांड्स यहाँ पे ओपन हो गई हैं, क्वाइट और ये और हेल्प। तो मुझे यहाँ पे कमांड देनी पड़ेगी PHP आर्टिसन माइनस हेल्प। मैंने एक फ्लैग लगाया हेल्प का और इसने मुझे क्या कर दिया, काफ़ी सारी कमांड्स उठा के दे दी हैं कि आप ये कमांड्स यूज़ कर सकते हो। हेल्प की कमांड है, ये है, वो है। तो इस तरह की कमांड्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये देखें जी, रॉ की और इस तरह की काफ़ी सारी कमांडें इसके अंदर यूज़ होती हैं। आज हमने एक सिंपल सी कमांड यूज़ करनी है। मैं उसके ऊपर चलता हूँ। मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ जी PHP आर्टिसन और एक हमारे पास कमांड होती है मेक कंट्रोलर और यहाँ पे फाइल का नाम लिख देंगे जो कंट्रोलर हम बनाना चाह रहे हैं। कंट्रोलर के बारे में मैंने डिटेल में बताया था कि ये कहाँ पे बनेगा। मैंने इसको कैमल केस में लिख रहा हूँ। मैंने इसका पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर समझाया था जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था। जब मैंने आप लोगों को इस पूरी प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने से पहले एक पूरी इसके पास डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे HTTP कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल बनेगी। मैंने लिखा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और आप क्या करो, एक कंट्रोलर बना के दे दो मुझे। मैं इसको एंटर करता हूँ। उसने मुझे कहा जी कंट्रोलर इस फाइल के अंदर पेज कंट्रोलर टू पेज भी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मेरा एक फ़ाइल जो है पेज कंट्रोलर की बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को पहले ओपन करता हूँ और देखता हूँ। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी एक फ़ाइल बनी हुई है नेम स्पेस की, कंट्रोलर्स की एक क्लास बनी हुई है और उसके अंदर एक कंट्रोलर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। एक क्लास बनी हुई है कंट्रोलर की। सेम इसी तरह जो फाइल अब मैंने बनाई है उसमें भी एक पाथ आया है, ऐप फोल्डर ये है, उसके अंदर HTTP का फोल्डर है, HTTP के फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स का जो हमारे पास है फोल्डर पड़ा हुआ है। उसने उसका पाथ दे दिया हमें। उसके बाद उसने एक रिक्वेस्ट नाम की क्लास यूज़ की है और यहाँ पे उसने एक क्लास पेज कंट्रोलर ये फाइल एक्सटेंड कर दिया कंट्रोलर में। इस फाइल के अंदर काम यहाँ से होगा, उसे कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर आगे उससे वर्क करवाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको हम पब्लिक फ़ंक्शन कहेंगे। मैं एक पब्लिक फ़ंक्शन बनाता हूँ। पब्लिक फ़ंक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ शो यूज़र डेटा और ये मैंने इसको एंटर कर दिया। सिंपल। और यहाँ मैं करवाता हूँ जी रिटर्न फंक्शन, क्योंकि रिटर्न होता है लाजमी, तो रिटर्न करवाना तो कंपलसरी है भाईजान। यहाँ पे लिखते हैं जी H1 का टैग और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ
यूज़र डेटा, टैग को क्लोज कर देते हैं H1 के। ये लें जी, इसको मैंने सेव किया। एरर दे रहा है किस चीज़ का, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाया भाई, ऐसे ही सेमी कोलन लगाएंगे एरर ख़त्म हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा काम ख़त्म, इससे ज़्यादा हमारा काम यहाँ पे नहीं है। अब हम चलेंगे यहाँ पे अपने राउट्स के अंदर, web.php के अंदर, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे किसको, अपनी इन फाइल्स को। मुझे यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी यूज़, और एक ऐप, उसका पाथ देना पड़ेगा मुझे, ऐप /http/ ये वाला पाथ दे रहा हूँ मैं, ऐप http कंट्रोलर्स, उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स के बाद मुझे लिखना पड़ेगा अपनी फाइल का नेम। पेज कंट्रोलर्स ने खुद ही सजेशन दे दी मुझे, पेज कंट्रोलर की फ़ाइल पड़ी है यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे आना है यहाँ पे नीचे, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक फंक्शन राउट का, एक फंक्शन राउट का यूज़ करूँगा, कोलन कोलन, और मैं इसको कर दूँगा जी गेट, एक गेट फंक्शन चलाऊँगा, और मैं यहाँ पे इसका पाथ दे दूँगा, मैं लिखता हूँ यूज़र डेटा। मैंने एक पाथ दे दिया यूज़र डेटा का, मैंने कोमा दिया, और कोमा के बाद मुझे अब यहाँ पे देना पड़ेगा एरे, एक एरे देना पड़ेगा, और एरे के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अपने फ़ाइल का नाम लिखना पड़ेगा। जो मैंने फ़ाइल का नाम ये लिखा है पेज कंट्रोलर, मैं यहाँ लिखता हूँ जी पेज कंट्रोलर, सिंपल। उसके बाद मुझे यहाँ लगानी पड़ेगी 2 कोलन, और कोलन के बाद मुझे देनी पड़ेगी एक क्लास, क्योंकि PHP क्लास फंक्शन पे वर्क करते हैं। और इसी के अंदर एक और पैरामीटर मुझे देना पड़ेगा उस फंक्शन का नाम जो मैं वहाँ लिख के आया हूँ पेज कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा था शो यूज़र डेटा, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ कोमा के अंदर शो यूज़र डेटा लिख देता हूँ इन कोटेशन। दैट्स इट गाइस, मेरी फ़ाइल बन के तैयार हो गई। एरर किस चीज़ का दिया भाईजान, सेव किया इसको, लें जी एरर ख़त्म हो गया, मेरी फ़ाइल कंप्लीट हो गई। राउट गेट यूज़र डेटा पेज कंट्रोलर क्लास शो यूज़र डेटा, डेट्स इट। अब क्या होगा, अब देखते हैं जी इस यूज़र डेटा के ऊपर ये मुझे क्या शो करता है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्लैश, मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे यूज़र डेटा, कह रहा है जी कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। ये कंट्रोलर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है वो देखना पड़ेगा जी। सॉरी यहाँ नहीं जाना था, किधर गया, ये पड़ा है जी पेज कंट्रोलर पब्लिक फंक्शन, रिटर्न करवाइए एक फ़ाइल, उसके बाद डेटा लिया है सिंपली, तो डेटा क्यों नहीं शो कर रहा है। पब्लिक फंक्शन शो यूज़र डेटा सेम तो लिखा है, क्या एरर आ रहा है। राउट गेट इसी तरह यहाँ पे HTTP कंट्रोलर पेज कंट्रोलर ऑल ओके है। एरर किस चीज़ का है भाईजान हमारे पास, यही हमने पाथ दिया है, इसको चेक कर लेते हैं कि जी ये पाथ क्यों नहीं आ रहा है। कंट्रोल V यूज़र डेटा नहीं दे रहा, आपके फ़ाइल तो उसी के अंदर दी है। ऐसा करते हैं जी इसको हटा के यहाँ पे व्यू चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक व्यू का फ़ोल्डर देता हूँ और व्यू के फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल दे देता हूँ कौन सी, अबाउट की, ये वाली फ़ाइल जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बनाई थी अबाउट की। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा अबाउट। आई होप गाइस अब ये काम करेगा, तो चेक करते हैं जी इसको। नहीं जी, वो कह रहा है जी पेज चल ही नहीं रहा है।
कंटेनर पेज एग्जिस्ट क्यों नहीं करता भाई? पेज तो बनाया है, ये पढ़ा तो हुआ है पेज कंट्रोलर के नाम से। कहीं पे गाइस पाथ देने में हमें कोई इशू आ रहा है आई थिंक। कंट्रोल सी, बात तो दोनों का सेम है, एरर किस चीज़ का है भाई? एरर किस चीज़ का दे रहे हो सर? हमें एरर तो बता दो। कोमा पेज कंट्रोलर शो यूज़र डेटा, नो गाइस किस चीज़ का एरर दे रहा है? डेटा रिटर्न व्यू, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ठीक है, एरर किस चीज़ का दे रहा है? फाइल का नाम चेंज करके देख लेते हैं, इसको सेव करके देख लेते हैं। फाइल का नाम चेंज है गाइस, आई थिंक कंट्रोलर्स के नाम से यहाँ फाइल थी, मैंने यहाँ कंट्रोलर लिख दिया है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोलर्स लिखूँगा तो वो क्या कर देगा, मुझे पाथ दे देगा सी। मैं आपको बता रहा था पाथ का इशू आ रहा है, ये देखें जी, दिस इज़ अबाउट पेज, ये वही फाइल है जो मैंने अबाउट पेज के अंदर बनाई थी, उसने मुझे उठा के पूरी की पूरी फाइल दे दी है। अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था मैं वो भी कर दूँ तो अब वो भी वर्क करेगा यहाँ पे, ये देखें। मैंने इसको रिटर्न किया, सेव किया, मैंने इसको रीलोड किया, दिस इज़ आ यूज़र डेटा, तो मुझे डेटा दे रहा है। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ आ गई होगी। एक एरर आया हमारा कि हमने पाथ सही नहीं दिया तो पाथ का एरर आया और हमने पाथ के एरर को रिजोल्व किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए, जब तक नई वीडियो नहीं आती, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।